नमस्ते। मई महीने में भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो उसका जवाब केवल पाकिस्तान ने नहीं दिया, बल्कि पर्दे के पीछे चीन भी भारत के विरुद्ध इस संघर्ष में शामिल था। ऑपरेशन स्थगित होने के बाद खुद भारत ने यह संलिप्तता उजागर भी की थी, लेकिन अब अमेरिका द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट ने भारत के आरोपों पर मुहर लगा दी है। अमेरिका द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए हैं। यह कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन इससे पाकिस्तान के दावों पर करारा तमाचा जरूर पड़ा है, जिसके प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक यह कहते घूम रहे थे कि पाकिस्तान ने खुद अकेले भारत का सामना किया था। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई अकेला था? क्या भारत की सीमाओं पर जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष था, या फिर यह एक बड़े सुनियोजित और बहुस्तरीय खेल का हिस्सा था? क्या चीन ने सीधे युद्ध में उतरने के बजाय टेक्नोलॉजी, खुफिया जानकारी और कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को ढाल बनाकर भारत को घेरने की कोशिश की? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत अब चीन के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की तैयारी में है? अमेरिकी रक्षा आकलन रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक ग्रे जोन वॉरफेयर रणनीति पर काम कर रहे थे। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो खुले तौर पर घोषित नहीं होता, जिसमें गोलियां कम और सूचनाएं, साइबर हमले, ड्रोन, सैटेलाइट और कूटनीतिक दबाव ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन में सामने दिख रहा था, लेकिन पीछे से चीन लगातार उसे रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजरी और साइबर सपोर्ट दे रहा था। रिपोर्ट के अनुसार चीन के मिलिट्री सैटेलाइट्स ने भारत पाक सीमा पर भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखी और यह जानकारी पाकिस्तान के मिलिट्री नेटवर्क तक पहुंचाई गई। यह वही चीन है जो सार्वजनिक मंचों पर शांति की बात करता है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत को घेरने की हर संभव कोशिश करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन मूवमेंट देखी गई, जो कम्युनिकेशन सिस्टम सक्रिय थे और जो सटीक जानकारियां सामने आई, वे पाकिस्तान की अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा उन्नत थी। अमेरिकी रिपोर्ट यही संकेत देती है कि यह तकनीकी ताकत चीन की देन थी। अब जरा पाकिस्तान के उन दाव पर नजर डालिए जिनमें कहा गया कि उसने अकेले भारत का सामना किया। अगर पाकिस्तान अकेला था तो उसे इतनी सटीक खुफिया जानकारी कहां से मिली? अगर पाकिस्तान अकेला था तो उसके साइबर नेटवर्क पर भारतीय सिस्टम्स को टारगेट करने की क्षमता कैसे आई? अगर पाकिस्तान अकेला था तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अचानक भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें क्यों तेज हो गई? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, पाकिस्तान अकेला नहीं था। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन ने इस पूरे घटनाक्रम को भारत की सैन्य प्रतिक्रिया क्षमता परखने के एक मौके की तरह इस्तेमाल किया, यानी पाकिस्तान एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ और असली खिलाड़ी चीन था। चीन यह देखना चाहता था कि सीमित संघर्ष की स्थिति में भारत कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देता है, उसकी कमांड और कंट्रोल सिस्टम कितनी मजबूत है और वह मल्टी फ्रंट दबाव को कैसे संभालता है। यह पहली बार नहीं है जब चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत उजागर हुई हो। 1962 से लेकर कारगिल युद्ध, डोकलाम गतिरोध और गलवान संघर्ष तक चीन हमेशा भारत को घेरने की रणनीति पर काम करता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब युद्ध का तरीका बदल गया है। अब टैंक और सैनिकी हथियार नहीं है, बल्कि डेटा, सैटेलाइट, साइबर स्पेस और अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव भी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस तरह से चीन की भूमिका को उजागर किया, वह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत जानता था कि सीधे चीन पर उंगली उठाने से वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ेगा, और यही हुआ। अमेरिका की रिपोर्ट ने भारत के रुख को मजबूती दी और यह साफ कर दिया कि एशिया में स्थिरता के लिए चीन सबसे बड़ा चुनौतीकर्ता बनता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा? जवाब है, भारत पहले ही उस दिशा में बढ़ चुका है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को घेरने की रणनीति अपनाई है। क्वाड का मजबूत होना, अमेरिका और फ्रांस के साथ रक्षा समझौते, स्वदेशी हथियारों पर जोर और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास, ये सभी उसी रणनीति का हिस्सा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ा है और 2025 तक यह $75 अरब के करीब पहुंच चुका है। वहीं चीन का रक्षा बजट भले ही भारत से 3 गुना ज्यादा हो, लेकिन भारत अब गुणवत्ता और रणनीतिक साझेदारी पर फोकस कर रहा है।
भारत की सैटेलाइट निगरानी क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में बड़ा निवेश यह संकेत देता है कि भविष्य की लड़ाई के लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है। चीन के खिलाफ भारत का एक और बड़ा हथियार है अंतरराष्ट्रीय समर्थन। अमेरिका की रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि चीन की चालें अब छुपी नहीं रही। यही वजह है कि दक्षिणी चीन सागर से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक चीन को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और भारत इस रणनीतिक संतुलन में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। अंत में सवाल वही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या यह आने वाले बड़े संघर्षों की एक झलक थी? अमेरिकी रिपोर्ट इशारा करती है कि भविष्य में भारत को सिर्फ एक सीमा पर नहीं बल्कि बहुस्तरीय और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, न रणनीति में, न तैयारी में और न ही जवाब देने के इरादे में। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात साफ कर दी है, अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठे खिलाड़ियों को भी मिलेगा। और यही बात चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।